Good morning to all of you. Today I am going to teach you the Woodward-Fisher law, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था. ठीक है, हम क्या करते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं कि आपके वुडवर्ड-फिशर लॉ के अंदर कौन कौन सी जो वैल्यूज थी जो आपको लर्न करनी थी. ठीक है, हम उसके आज क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे कि अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है. ठीक, तो आपको उसको शॉर्ट में एक बार लिख लेना है. ठीक है, टॉपिक क्या है आज का हमारा, वुडवर्ड फिशर लॉ. ठीक है, अब इसके अंदर देखो, एक तो आपने लिया था अगर कोई ओपन चेन है ना, ओपन चेन अगर कोई डाई इन है तो उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी होती है. ठीक है, अगर कोई हेटेरोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए कितनी होती है, होमोसाइक्लिक अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए कितनी होती है. ठीक है, तो ये क्या है, ओपन सिस्टम है. ओपन सिस्टम में डाई इन के लिए जो आपकी वैल्यू होती है वो 217 होती है. ठीक है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपको याद रखनी है, ये क्या होती है 217. अगर आपका कोई ये है, इस डाई इन है किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, होमो एनुलर. ये क्या है, ओपन चेन सिस्टम, यानी ये क्या है, खुली श्रृंखला है. ठीक है, और ये क्या है, होमो एनुलर. ठीक है, होमो एनुलर मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों ये एक दूसरे के क्या है, सिन में है. ठीक है, एक दूसरे से क्या है, सिस पोजीशन पे है. ठीक है, इसके लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 253 एनएम. ठीक है, ये जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है ये किसके अंदर ली जाती है, नैनोमीटर के अंदर ली जाती है. ठीक है, तो ये क्या है, ओपन चेन के लिए 217 है, होमो एनुलर के लिए 253 है, और हेटेरो एनुलर अगर ये लेते हैं हम तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 215 हो जाती है. ठीक है, हेटेरो एनुलर अगर वो, तो वो वैल्यूज हमारी क्या हो जाती है, ये अगर है तो इसकी वैल्यू हमारी 215 एनएम हो जाती है. ठीक है, कहीं आपको ये 214 मिलेगी, कहीं 215 मिलेगी. ठीक है, तो आपको आपके बुक के अकॉर्डिंग ये क्या है, 215 एनएम है. ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज आपको मेन याद रखनी है. इसके अलावा आपने क्या लिया था, जो एल्किल रेसिड्यू था. ठीक है, एल्किल या फिर अगर कोई रिंग का रेसिड्यू है तो उसको हम किससे लिख लेते हैं, आर से लिख लेते हैं. ये क्या है, या तो एल्किल रेसिड्यू है या रिंग रेसिड्यू है. ये अगर आता है तो हमें क्या करना है, +5 करना है. ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, एक्सटर्नल डबल बॉन्ड का मतलब कि ये आपका कोई रिंग है, इसके बाहर ये कोई डबल बॉन्ड आ रहा है. ठीक है, ये रिंग है, ये इस रिंग के बाहर अगर कोई ये वाला डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, +5 करते हैं. ठीक है, अगर कोई कॉन्जुगेशन होता है, संयुग्मन होता है, यानी डबल बॉन्ड बढ़ रहा है इस सीरीज के अंदर आके, तो उसके लिए हम +30 एनएम करते हैं. ठीक है, मेन ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है. इसके बाद में हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में आप सबसे पहले देखो कि हम ले रहे हैं 1,3 पेंटा डाई ईन. ठीक है, 1,3 पेंटा डाई ईन. 1,3 पेंटा डाई ईन. ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है. अब इसके अंदर हमें करना क्या है, ये ओपन सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए क्या होता है, ये ओपन चेन सिस्टम है, इसको हम क्या लिखते हैं, खुली श्रृंखला. ये कल वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया है हिंदी के अंदर भी कि ये अगर आपका कोई सिस्टम जो है वो साइक्लिक नहीं है, अचक्रीय है, खुली श्रृंखला भी लिख सकते हैं इसे, नॉन साइक्लिक अचक्रीय भी लिख सकते हैं. ठीक है, आज मैंने ये शॉर्ट में बताया है, कल वाली क्लास में मैंने ये आपको कंप्लीट बता दिया था. ये खुली श्रृंखला या अचक्रीय जब भी डबल बॉन्ड होते हैं तो उसके लिए 217 होता है. ठीक है, होमो एनुलर का मतलब क्या है कि चक्रीय है लेकिन क्या है, सिस पोजीशन है. सिर्फ या जिसे हम क्या कहते हैं, समकक्ष पोजीशन है तो उसके लिए 253, और अगर विपक्ष पोजीशन है डबल बॉन्ड की साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर, चक्रीय संरचना के अंदर, तो उसके लिए 215 एनएम होता है. ठीक है, अब ये एग्जांपल है आपका,
इस एग्जाम्पल में आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि इन तीनों में से कोई चीज है या नहीं। सबसे पहले आपको यही देखना है। ये बाकी के जो है वो क्या होते हैं, एडिशनल होते हैं, बाद में चेक किया जाता है। पहले आप क्या इन तीनों में से देखो कि यहाँ पे क्या है। तो ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, चक्रीय नहीं है, तो ये क्या है, नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक के लिए आपका लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, 217 होती है। तो सबसे पहले तो ये क्या करो कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है जो कि कॉन्जुगेशन में होने चाहिए हमेशा, ठीक है, हमेशा ये देखना कि ये जो है दोनों कॉन्जुगेशन यानी एक ऑल्टरनेट होनी चाहिए जिसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम को आप क्या कर दो, कवर कर दो एक सर्किल के अंदर, ठीक है। और सर्किल जो ये होता है ये हमें लेना है मिनिमम डिस्टेंस का, तो सिर्फ किसको करे, इस डबल बॉन्ड को कवर करता हुआ चले ऐसा सर्किल बनाना है, ठीक है। हर एग्जाम्पल के अंदर हमें ये जो मेन सीरीज आपकी आएगी, ठीक है, और इसके अगर कॉन्जुगेशन में कोई डबल बॉन्ड है, आगे भी डबल बॉन्ड अगर है, तो उस सबको हम एक सर्किल के अंदर बंद करेंगे और सर्किल जो है वो मिनिमम उस एरिया को कवर करना चाहिए जिसके अंदर ये सारे डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, सर्कल के अंदर बंद कर दिया। अब देखो आपने मेन जो चेन ली वो कौन सी ली, ओपन चेन सिस्टम, यानी इसका लैम्डा मैक्स कितना होता है ओपन चेन सिस्टम का, 217, ठीक है। फिर क्या, फिर हमें देखना है कि कोई एल्किल रेसिड्यू या फिर रिंग रेसिड्यू, एल्किल का अवशेष या फिर रिंग का वलय का अवशेष है या नहीं है, कॉन्जुगेशन है या नहीं है, संयुग्मन है या नहीं है, डबल बॉन्ड अगर एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है, बाह्य चक्रीय डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपका क्या है, एक एल्किल रेसिड्यू है, ठीक है, एल्किल अवशेष है सिर्फ, कौन सा, एक। यानी एल्किल अवशेष क्या होता है, जहां पर ये जो सर्किल आपका काट दे उस मोलिक्यूल को, और उसके साइड में जो बचा हुआ है वो आपको देखना है। वो अगर रिंग है तो ये रिंग रेसिड्यू हो जाएगा, ये अगर एल्किल समूह है तो ये हमारा एल्किल रेसिड्यू हो जाएगा। तो एल्किल रेसिड्यू के लिए हमें कितना ऐड करना होता है, एक एल्किल रेसिड्यू के लिए +5। तो यहाँ पे क्या है, एक ही एल्किल रेसिड्यू है यानी एक R है हमारा, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, +5 कर देंगे, ठीक है। बस इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो अगर इसका जो टोटल लैम्डा मैक्स होता है इस मोलिक्यूल के लिए वो कितना होगा, ये, ठीक है, 222 nm हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसका, अगर आप क्या करो, अगर इसका आप एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू देखते हो तो वो लगभग कितना आता है, 223 nm आता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली अगर आप करके देखते हो तो ये जो लगभग इसके आसपास ही आएगा, एग्जैक्ट 222 आना जरूरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक एंगस्ट्रॉम या 1 नैनोमीटर का कम ज्यादा हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंटली जब हमने इसको चेक किया तो इसके लिए वैल्यू जो आती है लैम्डा मैक्स की वो 223 आती है, ठीक है। और थ्योरेटिकली हमने किया है उसका क्या आया है 222, मतलब ये क्या है हमारा सही है बिल्कुल, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं जिसके अंदर आपको एक्सटर्नल डबल बॉन्ड भी मिले या जिसके अंदर आपको रिंग रेसिड्यू भी मिल जाए, कॉन्जुगेशन भी मिल जाए, इस तरह के एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सी मेन सीरीज आपकी इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, उसको आपको एक सर्किल के अंदर बंद करना है। उस सर्किल को आपको मिनिमम एरिया में से लेके जाना है, चाहे वो उससे कितने ही रिंग रेसिड्यू ना कट जाए, लेकिन फिर भी आपको क्या करें, उसको मिनिमम एरिया में से ही लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये सारी वैल्यूज ऐड करनी है, टोटल आपका लैम्डा मैक्स उस मॉलिक्यूल के लिए या उस कंपाउंड के लिए लेके आना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपने, पहले सिंपल सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में अपने थोड़ा हार्ड पे जाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल है आपका। अब इसमें देखो ये भी क्या है, ओपन चेन सिस्टम है, खुली श्रृंखला है, अचक्रीय है, नॉन साइक्लिक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके जो कॉन्जुगेशन वाले डबल बॉन्ड है दोनों, उनको एक सर्किल के अंदर पैक करना है, वो भी मिनिमम डिस्टेंस के साथ। यानी ये हमारे दो एल्किल रेसिड्यू यहाँ पर रह जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ओपन चेन है, तो इसके लिए लैम्डा मैक्स कितना होता है 217, ठीक है। प्लस में क्या है यहाँ पे, इसके अलावा सिर्फ दो एल्किल रेसिड्यू है,
एक एल्किल रेसिड्यू के लिए कितना +5 करते हैं, 2 के लिए कितना करेंगे 2 इंटू +5, ठीक है। तो टोटल ये कितना ऐड हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 227 nm आ जाएगी। तो इस मॉलिक्यूल के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है वो आती है 227 आती है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली देखें तो ये लगभग 226 nm के आसपास आ जाती है, ठीक है। ये हुआ। अब इसके बाद में एक और एग्जांपल देख लो, इनमें अगर कोई डाउट हो तो आप बताना। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप। ठीक है, ये आपका क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है। अब इसको देखो, इसके अंदर ट्राई करके देखो कि इसका लैम्डा मैक्स कितना आएगा। इसके अंदर आप ओपन चेन लेते हो या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर लेते हो, ठीक है। इसको एक सर्किल के अंदर कवर करो, उसके लिए लैम्डा मैक्स मेन सीरीज कौन सी लेते हो वो लिखो। एल्किल रेसिड्यू कितने हैं, रिंग रेसिड्यू कितने हैं वो लिखो। ठीक है, इसको मैं बताती हूँ आपको कि आपका क्या है, ये इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ना ये होमोएनुलर है ना ये हेटेरोएनुलर है, तो ये दोनों वैल्यू तो हो नहीं सकती। हमारा ये क्या है, नॉन साइक्लिक वाला सिस्टम है, उसके अंदर एक डबल बॉन्ड जो है वो क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो मेन चेन आपकी कौन सी होगी, ओपन चेन होगी, खुली श्रृंखला होगी। उसके लिए लैम्डा मैक्स कितना है 217। अब उसको आप सर्कल में कवर करो और मिनिमम डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये डबल बॉन्ड लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। हम क्या कर सकते थे, हम ऐसे भी जा सकते थे कि हम यहाँ से चले जाएं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस चेक करेंगे, चाहे चाहे आपके कितने ही एल्किल रेसिड्यू साइड में रह जाए, ठीक है, क्योंकि हम उनको बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक। तो अब इसमें देखो, इसमें ये जो आपका ओपन चेन वाला सिस्टम है, इसके लिए लैम्डा मैक्स कितना है 217 nm है, ठीक है। रिंग रेसिड्यू के कितने हैं इसके अंदर, कि ये आपकी रिंग है, वलय है, वलय अवशेष कितने बनेंगे, ये वलय है, वलय को ये सर्किल कितनी बार काट रहा है उतना आपका वलय अवशेष आएगा, ठीक है। ये इस वलय को, ये वाला सर्किल दो जगह से काट रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएंगे, दो रिंग रेसिड्यू आएंगे। एक रिंग रेसिड्यू के कारण कितना होता है +5 होता है, दो के कारण कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, रिंग रेसिड्यू है, वलय अवशेष है दो, ठीक है। अब बाकी बचे ये दोनों, ये तीनों, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये हमारे एल्किल रेसिड्यू है, एल्किल अवशेष है। तो एक एल्किल अवशेष की वजह से कितना होता है +5, और तीन एल्किल अवशेष की वजह से कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 242 nm हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है। अच्छा सॉरी, इसके अंदर एक चीज और रह गई, इसके अंदर आपको एक एक्सटर्नल डबल बॉन्ड भी दिख रहा है कि ये आपकी रिंग है, इस रिंग का ये क्या है, बाह्य चक्रीय डबल बॉन्ड है, वी बंद है, यानी ये क्या है, एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है। और एक्सटर्नल डबल बॉन्ड के कारण हमने क्या कहा था, +5 ऐड करना है। तो एक एक्सटर्नल डबल बॉन्ड, या फिर हम जिसे क्या कहते हैं, बाह्य चक्रीय वी बंध की वजह से एक +5 और हो जाएगा, +5 और होगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा 247 nm होगा, ठीक है। टोटल इसमें क्या होगा 247 होगा, क्योंकि एक एक्सटर्नल डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान से इनको कट करना है, आपको चेक करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे है, उन सभी वैल्यू को उसके साथ में ऐड करते हुए जाना है, ठीक है।
इसके अलावा एग्जाम्पल और भी कर लेंगे, आप इनको देखते चलो और इनको दोबारा ट्राई करके देखना या फिर और एग्जाम्पल लेके ट्राई करके देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इनमें कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल है, एग्जाम्पल है। इसके अंदर हमें चेक करना है कि आपका टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी है। तो उसमें सबसे पहले आप क्या करो, ये देखो कि आपका जो मेन ग्रुप है वो मेन ग्रुप कौन सा लोगे आप। ठीक है, इसके अंदर मेन ग्रुप कौन सा लोगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो या तो होमो एनुलर ले सकते हो जिसमें डबल बॉन्ड दोनों सिस पोजीशन पे है, या फिर आप हेटेरो एनुलर ले सकते हो। प्रायोरिटी किसको देनी है, होमो एनुलर को देनी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये एक रिंग है, इसके अंदर ये सिस पोजीशन पे है दोनों डबल बॉन्ड, और ये जो दोनों डबल बॉन्ड है ये क्या है, ट्रांस पोजीशन पे है। तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, इसको प्रायोरिटी देनी है जो सिस पोजीशन पे है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सर्किल में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी क्या है, मेन चेन है। और इसके साथ क्या है, जितने भी इन दोनों डबल बॉन्ड के साथ जितने भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं उन सबको भी हम एक सर्कल के अंदर, इसी सर्कल के अंदर बंद करेंगे, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस के साथ, मिनिमम दूरी के साथ। कैसे करोगे, ये तो आपकी मेन चेन होगी। ठीक है, ये वाली, ये कौन सी होगी, जो आपकी होमो एनुलर है, चक्रीय संरचना है जिसमें दोनों डबल बॉन्ड क्या है, समकक्ष है या सिस स्थिति पर है, जिसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 253 होती है। ठीक है, अब उसके साथ हम उन डबल बॉन्ड को कवर करते हुए चलेंगे जो कि क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं, यानी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड जितने भी आएंगे यहाँ पर उन सबको हम कवर करते हुए जाएंगे विथ मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा कि ये यहाँ पे रिंग को कट करता हुआ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये सारे जो डबल बॉन्ड है ये क्या कर रहे हैं, इन रिंग्स को, इन वलयों को यहाँ पर कट करते हुए जा रहा है। ये हमारा टोटल सर्कल हो गया। अब इस सर्कल के अंदर हमें चेक करना है कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो मेन सीरीज है वो कौन सी है, ये, जिसमें क्या है, ये आपका होमो एनुलर है। इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, 253 nm होती है। ठीक है, दूसरा, अब इसके अंदर देखो, आपने देखा था कि कॉन्जुगेशन में अगर एक डबल बॉन्ड है तो +30 होता है, एक से ज्यादा है तो उतने नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका होमोएनुलर सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद में इस डबल बॉन्ड से आगे एक डबल बॉन्ड है जो कि क्या है, कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है। अगर संयुग्मन में कोई भी डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, +30 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक +30 हो जाएगा, और इसके कॉन्जुगेशन में ये वाला डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये संयुग्मन में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। यानी दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू +30 करेंगे, जो कि ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये किसकी वजह से है, ये कॉन्जुगेशन या संयुग्मन की वजह से। किसकी वजह से है, ये कॉन्जुगेशन या संयुग्मन की वजह से है। ठीक है, फिर देखो इसके बाद में एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है या नहीं है, ये चेक करना है। तो ये आपकी रिंग है पूरी। ठीक है, ये आपकी एक पूरी वलय है। इस वलय के बाहर की तरफ कोई डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये आपका क्या है, एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है इस रिंग के लिए। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए क्या है, एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है, बाह्य चक्रीय द्विबंध है। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, +5 करते हैं। ठीक, अब क्या करो, इस वाली रिंग को चेक करो, तो इस रिंग के बाहर की तरफ इधर तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इस रिंग के बाहर की तरफ इस तरफ ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस रिंग का क्या, इस वलय का एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है,
बाह्य चक्रीय द्विबंध है। तो यहाँ पर बाह्य चक्रीय द्विबंध कितने हो गए, ये 2 हो गए। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस रिंग के लिए बाह्य चक्रीय है और ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए बाह्य चक्रीय है। ठीक है, तो 2 ये हो गए, है ना। एक चीज और देखो, अब इस रिंग को देखो, इस रिंग के बाहर में कोई बाह्य चक्रीय द्विबंध है या नहीं है, तो इसमें भी है ये वाला एक। तो 3 बाह्य चक्रीय द्विबंध इस पूरे सीरीज में प्रेजेंट है। तो एक के लिए हम क्या करते हैं, +5 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 इंटू +5, ये क्या है, बाह्य चक्रीय द्विबंध की वजह से। ठीक है, एक्सटर्नल डबल बॉन्ड की वजह से ये कितना ऐड हो जाएगा, +15। ठीक है, 15 इसका ऐड हो जाएगा। अब रिंग रेसिड्यू देखो, वलय के अवशेष और एल्किल के अवशेष कितने हैं। तो एल्किल का अवशेष आपका कितना है, सिर्फ 1 है। तो एल्किल अवशेष के लिए हम क्या जोड़ते हैं, +5 जोड़ते हैं, ये जोड़ दो। ठीक है, अब रिंग अवशेष कितने हैं, तो काउंट करो। कहां से काउंट करोगी, ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, 5 है, 5 रिंग रेसिड्यू है। यानी ये जो सर्किल है वो रिंग को या वलय को कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है, वो सारे हमारे रिंग रेसिड्यू हो जाएंगे। उससे हमें काउंट करना है। तो ये यहाँ पे कट कर रहा है 1, यहाँ पे कर रहा है 2, यहाँ पे कर रहा है 3, यहाँ पे कर रहा है 4, यहाँ 5। ठीक है, इसके बाद में ये तो एल्किल रेसिड्यू है, ये हमने पहले काउंट कर लिया। तो 5 ये हो गए। तो हर एक रिंग रेसिड्यू की वजह से क्या होता है, +5। तो 5 की वजह से कितना हो जाएगा, 5 इंटू +5, तो ये कितना हो जाएगा, 25। इन सबको ऐड कर दो तो आपका टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, देखो इसको, ये 358 आ रही है, 358। आपने एक +5 छोड़ा इस बाह्य चक्रीय द्विबंध का। ठीक है, ये क्यों छोड़ा, क्योंकि ये वाला रिंग भी देखो, इस रिंग के बाहर भी ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस रिंग के बाहर भी ये डबल बॉन्ड है, तो ये आपका +5 और आएगा, तब आपका 358 हो जाएगा। आपने यहाँ पे 2 काउंट किए होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 3 आएंगे, एक्सटर्नल डबल बॉन्ड या बाह्य चक्रीय द्विबंध 3 आएंगे। कौन से, इस रिंग के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड है, इस रिंग के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड है और इस रिंग के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये 2 बार काउंट हो सकते हैं। एक ही डबल बॉन्ड 2 बार काउंट हो सकते हैं, क्योंकि ये इस रिंग का काउंट किया था पहले डबल बॉन्ड एक्सटर्नल, और फिर इस रिंग का काउंट किया है, ये इसका एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है, इसलिए ये 358 आ रहा है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, आप ट्राई करके देखना। ठीक है, और कल बताना मुझे, नहीं समझ में आए तो। ठीक है, ये एग्जांपल है आपके लिए, घर पे ट्राई करके देखना इसको, नहीं समझ में आए तो पूछना। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, इसके आगे और भी बहुत सारी रिंग्स हैं, हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना ही कंसीडर कर रहे हैं। तो आपको इसके अंदर चेक करना है कि आपका इस मॉलिक्यूल का लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आती है।
ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम जब भी करते हैं तो क्या होता है, आपको एक्सपेरिमेंटली एक लैम्डा मैक्स की वैल्यू मिलती है, ठीक है, और आपको क्या दिया होता है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला दिया होता है। तो आपको ये जो मॉलिक्यूल दिया है, इस मॉलिक्यूल से पता लगाना पड़ेगा कि उतने लैम्डा मैक्स पर आप कैसे पहुंच रहे हो, किस तरह से इस मॉलिक्यूल को आप बना रहे हो जिससे आपको वो लैम्डा मैक्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको, इसलिए ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए ताकि आप थ्योरेटिकली भी इसको बना सको। प्रैक्टिकली तो हम ऐसे प्रैक्टिकली कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके लिए, कल ट्राई करना इसको। ठीक, अब इसके बाद में क्या है, ये तो था, ये सारे क्या हो गए, डाईईन्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास ये जो सॉरी इनोल्स होते हैं, इनोल्स के अंदर भी हम क्या करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। वहां पर आपका ये जो वुडवर्ड फिशर लॉ है वो अलग तरह से काम करता है। इनोल्स के लिए जो वैल्यूज है लैम्डा मैक्स की, वो भी आपको याद करनी पड़ेगी। दो चीजें हैं, एक तो ये डाईईन्स है, इसके लिए आपको ये जो लैम्डा मैक्स है ये वैल्यूज याद करनी है। इसके अलावा इनोल्स जो होते हैं उसके अंदर भी आपको कुछ लैम्डा मैक्स की वैल्यूज याद रखनी है। अब वो वैल्यूज कौन सी होती है, पहले तो ये देखो इनोन होता क्या है। ठीक है, जैसे आपका ये है, ये क्या है, कीटोन है, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन, कीटोन को हम किससे लिखते हैं, ओन से लिखते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड है यानी एल्कीन है, तो ये क्या है, इन, ये है ओन, इनोन। ठीक है, ये हमारा क्या है, इनोन सिस्टम है। इस इनोन सिस्टम में अगर हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है तो उसके लिए भी वुडवर्ड फिशर लॉ काम में आता है ना। अब इसमें एक चीज देखो, इसकी वैल्यूज लैम्डा मैक्स की हम कल देखेंगे। इसमें क्या देखो कि आपने ये पढ़ा था कि जहां पर कॉन्जुगेशन होता है वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो लेवल है, इलेक्ट्रॉन के जो ऊर्जा स्तर है उसके बीच की डेल्टा ई की वैल्यू कम हो जाती है। होमो टू ल्यूमो जो वैल्यूज होती है डेल्टा ई की वो कम हो जाती है, किस वजह से, क्योंकि उन जो ये स्टेट्स होती है एनर्जी की, ये आपस में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। जैसे ये आपका पाई था, ये पाई स्टार था। ठीक है, और हमने क्या किया, इसके आगे यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल था इसमें सिर्फ सी डबल बॉन्ड सी था, फिर हमने क्या किया, इसके कॉन्जुगेशन में एक और सी डबल बॉन्ड सी ले लिया। तब क्या हुआ कि ये जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये क्या हो गए, डिवाइड हो गए ऐसे। ये हमने पढ़ा था लास्ट वाली क्लासेस में। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, होमो टू ल्यूमो डेल्टा ई का डिफरेंस यहाँ पर, और ये होमो टू ल्यूमो डेल्टा ई का डिफरेंस यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा था, ये बहुत कम था। ठीक है, यही ऐसा ही क्या होता है इनोन्स में होता है। इनोन्स में क्या है, एक तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो हमारा क्या है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। लेकिन ये क्या है, इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए ये डेल्टा ई ये वाला यूज होगा इनोन के अंदर। दूसरा, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, लोन पेयर्स की वजह से ये क्या करता है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी यहाँ पे शो करता है। ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन तो था ही, इसके साथ में इस ऑक्सीजन की वजह से एन टू पाई स्टार भी हो गया। अब आपको ये पता है कि जो नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल होता है वो इन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में होता है, यहाँ पे ये कौन सा होगा, एन होगा। ठीक है, तो अब हमारा होमो टू ल्यूमो कहाँ पे जाएगा, ये एन टू स्पाई स्टार में जाएगा, ये डेल्टा ई और ज्यादा कम हो जाएगा, यानी ये हमारा बीच में आया। डेल्टा ई हमारा कौन सा होगा, ये वाला हो गया, यानी इसका भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इससे भी डेल्टा ई की वैल्यू और कम हो जाती है। इनोल नहीं, इनोन, इनोन के लिए, इनोन्स के लिए वुडवर्ड फिशर का लॉ है, कल पढ़ेंगे अपने इसको। ठीक है,